नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम इस वक्त मौजूद हैं नार दड़ा बाज़ार में। यहां पर जो अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन जो जनरल इलेक्शन में अलका चरोई और अलका सिटी कोटली से टिकट मिलने के बाद रैली की शक्ल में कोटली आज तशरीफ़ ला रहे हैं। इस सिलसिले में नार दड़ा बाज़ार से जो साबका मुस्लिम लीग नून में चौधरी करामत साहब नून लीग के साथ वो वाबस्ता थे, आज उन्होंने नून लीग को छोड़कर पीपल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। इस सिलसिले में उनके साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज की। तो जिस तरह आपने कहा है कि मेरा तल्लक अरसा 10-12 साल से नून लीग के साथ था, तो इस तरह आज मैं अपनी उस जमात से अलहदगी का ऐलान करता हूँ और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूँ कि हमने नून लीग को नहीं छोड़ा, बल्कि नून लीग ने हमको छोड़ दिया। उन्होंने ये एक मखसूस ग्रोह था जिनके अपने कुछ एजेंडा था, कारकुनों का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। नून लीग से ना तो सिकंदर याद साहब मुतमय्यन हुए, ना उनके वज़रा मुतमय्यन हुए, ना राजा मुश्ताक साहब मुतमय्यन हुए, ना नईम मुनसबदाद साहब मुतमय्यन हुए। ये इन्होंने पूरे 5 साल पूरे हल्के में बिलखुसूस चरोई में आला कार मचाई रखी और अकरवा परवरी, बरदरी इज़्म, तासब को फ़रोग दिया। जितने अच्छे कारकुन थे, काम करने वाले थे, उनको दीवार के साथ लगाए रखा। इस सिलसिले में मैं ज़्यादा चूँकि हम उसके साथ चले, मैं ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हुई, हमारे लोगों के रोज़गार पर भी लात मारी गई। चाहिए तो ये था कि लोगों को रोज़गार दिया जाता, और जो पिछले दौर के लोग मुलाजिम थे उन्हें बग़ैर किसी कसूर के फ़ारग कर दिया गया, और उन्होंने इस तरह के इंतकामी कार्रवाइयाँ की जिसकी वजह से मजबूरन हमें पार्टी छोड़नी पड़ी, वरना हम पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने आप तो काफ़ी मुतरक, हमने देखा कि आप काफ़ी मुतरक नज़र आ रहे थे हर लिहाज से। अगर मीडिया के हवाले से बात की जाए तो आप अखबारों की ज़ीनत हर वक्त बने रहते थे और अपनी जेब से पार्टी के लिए ख़र्चा करते रहते थे। उसके बावजूद आपको नज़रअंदाज किया गया, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जो आम आदमी है, जो आम कारकुन है, उस हवाले से ज़रा बताएं। इसलिए तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक मखसूस ग्रोह था। इसे ना तो हम सियासी जमात कह सकते हैं, ना बरादरी के लोगों को भी साथ नहीं, बल्कि चंद लोगों को इन्होंने बिल्कुल नवाजा है, और वो जो उनके एजेंडे के मुताबिक थे। तो मैं जिस तरह आपने कहा कि ये मुस्लिम लीग जब आज़ाद कश्मीर में का क़याम हुआ, उस वक़्त से मैं मुस्लिम लीग में था। 2011 के इलेक्शन में भी हमने खुलकर सपोर्ट की, 2016 के इलेक्शन में भी हमने खुलकर सपोर्ट की, लेकिन इलेक्शन के दूसरे दिन इनकी तरजीहात तब्दील हो गई। और मैं आज भी कहता हूँ कि लोग कह रहे हैं ना जी कि टिकट नून लीग का, जो नून लीग का टिकट लेगा उसका शेर जितना बड़ा कलेजा होगा। जिस तरह इन्होंने कड़वा फसल इस हल्के में बीजा है, और इंतकामी कार्रवाइयाँ, पसंद और नापसंद, बरदरी इज़्म और बाकी लोगों को बर्दाश्त न करना, मखसूस कबीले के अंदर, बरदरी में भी सब लोगों का नहीं, बल्कि एक मखसूस जो इनका सेटअप था उन लोगों को इन्होंने। तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि हमने आज जमात नहीं छोड़ी, बल्कि जमात ने हमें आज इस तरह मजबूर कर दिया। और जो चंद जमात के यहाँ अकाबरीन थे, उनकी पॉलिसियों की वजह से आज तकरीबन, और अगले 2 माह में तकरीबन यहाँ से नून लीग का सफाया हो जाएगा। आपने आज बाकायदा पीपल पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है, तो आप आने वाले इलेक्शन में पीपल पार्टी के हवाले से जो अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन है, उनकी जीत के हवाले से क्या पैगाम? हमारा यही राय, जिसके साथ भी चले दिल और जान से चले। हम इंशाल्लाह चौधरी यासीन साहब की कैंपेन भरपूर तरीके से चलाएंगे। इससे पहले भी इस यूनियन कौंसिल नार बराटला से हमेशा पीपल्स पार्टी की लीड रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर बनाया जाए। लीड तो माशाल्लाह है, लेकिन इसे जिस हद तक भी मुमकिन हो सका हम इंशाल्लाह इसे बेहतर बनाएंगे। हम अच्छे तरीके से हम लोगों के पास जाएंगे, प्यार और मोहब्बत से जाएंगे, ना किसी का रास्ता बंद करेंगे, ना किसी का पानी बंद करेंगे, ना बरादरी का नारा लगाएंगे। मेरिट की बुनियाद पर हम इंशाल्लाह लोगों के पास जाएंगे और अच्छा पैगाम लेकर जाएंगे। और इंशाल्लाह आइंदा चाहे उम्मीद है
कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। अगर नहीं बनी तो हम इंशाल्लाह लोगों के जो भी बुनियादी मसाइल हैं उन्हें इंशाल्लाह हल करेंगे। जिस तरह के इससे पहले भी हमारे कोशिश की है कि लोगों के लिए सहूलतें पैदा की जाएं, लेकिन दूसरी तरफ हमेशा मनफी सियासत की गई। रास्ते बंद करो, पानी बंद करो, बाइकाट करो। ख़त्म शरीफ से बंदे को इसने उधर पीपल्स पार्टी में ऐलान कर दिया है, तो इसे हटा दो, मातम न जाने दो। इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ नहीं होंगे। इंशाल्लाह अच्छा कल्चर, पढ़े लिखे लोगों की तरह हम इंशाल्लाह आवाम में जाएंगे और बेहतरीन कैंपेन चलाकर हम कोशिश करेंगे कि हम तो पूरे हल्के में भी हमारा एक ख़ास नेटवर्क है। मुझे बहुत सारे लोगों राब्ते में थे, उन्होंने कहा था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप क्या फ़ैसला करते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह चंद दिनों में देखेंगे कि यहाँ इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, बड़ी तब्दीली आएगी। और इंशाल्लाह चौधरी यासीन साहब असब साबक बड़ी मार्जिन से इलेक्शन जीतेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनका कहना है कि जो पिछले 2 इलेक्शन में ये मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता रहे हैं, इनका कहना है कि जो जमात है, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनकी जानब से पसंद नापसंद की वजह से जो नज़रअंदाज किया गया और कुछ मखसूस टोलों को नवाजा गया, इसकी वजह से उन्होंने तंग आकर मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आज बाकायदा पीपल पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। तो हमारे साथ दीगर लोग मौजूद हैं। चेयरमैन बशीर साहब, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। ये अरशद साहब हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। ये भी आप पहले किस जमात में थे? जी, पीटीआई में था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात यह है कि मैं पीटीआई छोड़ के आई पीपल पार्टी में ऐलान कर रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है, मैंने पीटीआई में बहुत वर्क किया, सब कुछ किया, नून लीग को भी देखा, किसी जमात पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर एक चीज़ देखी है कि सिर्फ हल्के में पीपल्स पार्टी है जो मज़दूर की आवाज़ है, जो गरीब की आवाज़ है। हमारे इलाके के जितने लोग हैं वो मज़दूर के साथ चलते हैं और पीपल्स पार्टी वाले हर जगह मज़दूर और गरीब आवाम की आवाज़ बन के खड़े होते हैं। बुनियादी वजह चौधरी यासीन साहब की यही है, कामयाबी भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको देगा, कि वो गरीब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और उन्होंने हमें बोलना सिखाया है। मेरा बेसिकली पढ़े लिखे ख़ानदान से तल्लुक़ है, तो पीटीआई छोड़ के सिर्फ आने की वजह यही है कि पीटीआई में गरीब की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग शुरू से एक ही वर्क कर रहे हैं कि गरीब और मज़दूर के साथ जो भी पार्टी खड़ी होगी उसके साथ नारा लगाएंगे। और पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो गरीब की बुनियाद पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कायम की थी और आज भी चौधरी यासीन साहब उसको लेके चल रहे हैं, उसी मंशूर को। तो उस मंशूर को इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे। नाज़रीन, इन बुज़ुर्गों का कहना है कि इन्होंने पीटीआई को छोड़कर आज पीपल पार्टी में जो शमूलियत अख्तियार की है, उसकी मेन वजह है कि जो अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन हैं, वो जो गरीब तबका है, जो आम आदमी है, जिसकी कोई भी आवाज़ नहीं सुनता, उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसके साथ खड़े होते हैं। चेयरमैन बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वाले से उनसे बात करते हैं कि आज अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन रैली की शक्ल में कोटली तशरीफ़ ले जा रहे हैं और चौधरी करामत साहब जो पीपल पार्टी में शामिल हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाले हैं। सब मैं चौधरी करामत को पीपल्स पार्टी बनाने पर वेलकम भी कहता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। और इंशाअल्लाह चौधरी करामत साहब पहले भी बड़े बरकत थे, किसी वजह से वो नाराज़ हो गए थे। आज सामने नज़र आ रहा है कि यह जो इतना बड़ा काफ़िला जो आज जहाँ जमा हुआ है, यह करामत साहब की वजह से हुआ है। कुछ लोग जो हमारे साथ नाराज़ थे वो भी करामत साहब की वजह से राज़ी हो चुके हैं। आज एक बड़े काफ़िले की शक्ल में हम कोटली की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जो चौधरी यासीन साहब का मामला है वो सब लोग जानते हैं कि ये यहाँ का जो हल्का है, ये जो यासीन का है, पहले से भी था, आज भी है, आने वाली कल भी जो यासीन साहब का है। इलेक्शन तो आज ही हम ये लोग देख कर या मतियाल के लोगों ने साबित किया है कि चौधरी यासीन इलेक्शन जीत चुका है, रस्मी कार्रवाई बाकी है। ये जो बाकी जो लोग हैं ये जो यासीन के मुकाबले में आते हैं, ये तो चौधरी करामत साहब के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। यासीन साहब के साथ ये क्या करेंगे? ये तो 2-4 हज़ार के लेने वाले लोग हैं। तो जो इन्होंने जुल्म और ज़्यादती की है, और करामत साहब ने बताया है कि इन्होंने हमेशा लोगों के साथ जुल्म किया है, लोगों के हक पर डाका मारा है। और इसलिए तमाम लोग, आज अरशद साहब जो शामिल हुए, इनको मैं वेलकम कहते हैं कि इनके भाई भी पीटीआई में, उन्होंने भी इनके साथ ज़्यादती की है, इसलिए ये पूरी पीटीआई को छोड़कर आज हमारे काफ़िले में शामिल हुए हैं। इनको हम वेलकम कहते हैं, इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। इंशाअल्लाह इनके साथ बाकी भी जो लोग हैं वो भी शामिल होने वाले हैं।
तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके के साथ आज सब लोगों ने यहाँ एक जंग गफीर गठा करके ये साबित किया है कि चौधरी यासीन साहब 20,000 की लीड्स के इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। हम जीत कर इन मुखालफ को ये बताएंगे कि ये हल्का पीपल्स पार्टी का है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। इस पर मैं ख़त्म कर दूँगा। शुक्रिया। नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, तो हमारे साथ दीगर लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो आज के ये जो लोग चौधरी करामत साहब नून लीग को छोड़कर और ये बुज़ुर्ग हमारे ये PTI को छोड़कर पीपल पार्टी में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो मोहम्मद नजीब बोल रहा हूँ। मैं चौधरी करामत साहब को पार्टी में शामिल होने पर वेलकम कहता हूँ। चौधरी करामत साहब एक दरीना हमारे साथी थे। इन्होंने 90 से लेकर, बल्कि हम छोटे थे तो इन्होंने यहाँ पर जद्दोजहद शुरू की, सियासत का आगाज़ किया। तो आज किसी वजह से ये नाराज़ हो गए थे, तो आज ये हमारे साथ शामिल हुए हैं, पी पार्टी में शामिल हुए हैं। पी पार्टी जो है ये गरीब लोगों की पार्टी है, मज़दूरों और किसानों की पार्टी है, और पी पार्टी ने ही लोगों को ज़बान दिया। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़बान दिया। आज मेरे जैसा आदमी और अरशद मुगल जैसा आदमी भी मीडिया पर आकर बात करता है, तो ये जो हकूक़ हैं ये बुनियादी तौर पर पी पार्टी ने लोगों को दिए हैं। और यहाँ की जो क़यादत है, जो हमारे कायद हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं शेर कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, वो 90 से मुसलसल वो इलेक्शन जीते आए हैं। तो आप पिछले इलेक्शन भी भारी अक्सरियत से जीते हैं। इंशाल्लाह आज हम चौधरी करामत साहब की क़यादत में मुकम्मल तौर पर एक गठे हैं। और आज की जो ये रैली है, जो हम वेलकम की सूरत में टिकट जो यासीन साहब ने पार्टी के टिकट लिए, वो वेलकम की सूरत में आज ने हमने मतियाल से एक रैली निकाली है। तो आज ये देख लें कि ये यम गफ़ीर जो है ये इस बात की गमाजी करता है कि ये वन साइडेड इलेक्शन है। आज इलेक्शन हम जीत चुके हैं, सिर्फ ये रस्मी कार्रवाई है। तो इंशाल्लाह ये जब इलेक्शन शेड्यूल होगा उस पर होगा, तो हम अरशद मुगल साहब और करामत साहब को मैं वेलकम कहता हूं। और अब मीडिया टीम को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना टाइम कीमती वक्त निकाला और हमें आकर हमें कवरेज की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इन तमाम अहबाब की आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका कहना है कि अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन जो हल्का चढ़ोई की शान है, तो आने वाले इलेक्शन में वो बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। तो अभी ये तमाम लोग इस वक्त नार बाज़ार की तरफ रवां दवां होंगे रैली की शक्ल में, और अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन का वहाँ पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इकबाल साबर है, और इससे पहले नदीम साहब आपसे बातचीत कर रहे थे, और चौधरी मोहम्मद करामत साहब नाड़ की सियासत में, बल्कि हल्के की सियासत में एक बड़ा नाम, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार करनी है। शमूलियत तो इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन बाज़ार में चौधरी मोहम्मद यासीन की मौजूदगी में इनको बाकायदा पीपल्स पार्टी में चौधरी यासीन साहब आज वेलकम कहेंगे। इसी सिलसिले में अवाम इलाका की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। चौधरी करामत के चाहने वालों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वालों का यहाँ जम गफ़ीर है। हमारा कैमरा, चूँकि हम ऊपर खड़े हुए हैं, ये स्क्रीन इजाज़त नहीं दे रही कि हम आपको वो सारे मनाज़र दिखाएं, लेकिन फिर भी हम आपको इस रैली को कवर करेंगे और सारे मनाज़र आपको दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ चौधरी अख्तर साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। हम इनसे बात करेंगे चौधरी करामत साहब के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आप चौधरी करामत साहब ने आज बाकायदा तौर पर आपके काफ़िले में शमूलियत इख्तियार की है, इनके बारे में क्या तासरात हैं? सबसे पहले तो मैं करामत साहब मेरे बड़े भाई हैं, हम उनको वेलकम करते हैं इस पार्टी में। वैसे भी ये इसी पार्टी में थे, लेकिन चंद वजूहात से आगे पीछे बंदा हो जाता है। लेकिन मैं ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगा क्योंकि बाकी साथियों ने कुछ कहा है, लेकिन इतनी बात कहूँगा कि जो यासीन साहब से कि इस साइड पर, स्पेशली इस एरिए में आपको एक ऐसा वर्कर चाहिए था जो कम से कम लीड कर सके इस साइड पे। तो आज वो वर्कर जो यासीन साहब को मिल गया है। जहाँ तक हम सब का ताल्लुक है, ये पहले भी हमारे भाई थे, अब भी हमारे भाई हैं। जहाँ कहीं भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ हैं, ये आगे होंगे, हम इनके पीछे होंगे। और ये तवक्को भी करते हैं इनसे कि बेशुमार मसाइल हैं इस इलाके में। तो अगर जो यासीन साहब थोड़ा सा इनके लिए स्पेस बनाएं, इनके लिए जगह बने, और मेरा ख़्याल है कि ये कोशिश करेंगे कि इस इलाके में जो छोटे मोटे मसाइल हैं, थाना कचहरी पटवारी और छोटे मोटे जो मसाइल हैं, वो मैं तो करता हूँ कि ये आगे होकर उन काम के लिए कोशिश करेंगे। बंदा करता तो वही है जो उसके बस में होता है।
किसी काम का होना या ना होना ये अलग बात होती है, लेकिन कोशिश करनी पड़ती है। तो मैं यही तो करूँगा इनसे भी और चो यासीन साहब से भी कि जहाँ कहीं भी इनको इंट्रोड्यूस करवाना है वहाँ करवाएं और ये इलाके के जो छोटे मोटे मसाइल हैं वो इनके कंधों पे डालें। जी बहुत शुक्रिया। ये बात कर रहे थे और कुछ मसाइल के हवाले से, और जो मसाइल हैं उनके हवाले से इन्होंने तवक्को किया है कि चौधरी करामत साहब और चौधरी यासीन साहब मिलकर जो हमारे मसाइल हैं उनका हल निकालेंगे और हर मोड़ पर इनका साथ देंगे। अब हम आगे जब इस रैली का बाकायदा आगाज़ होगा उस रैली के मनाज़र भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लिप में। जो हमारी रैली होगी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कारकुन जो रैली निकालेंगे वो रैली आपको दिखाएंगे, और फिर नाड़ में चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का जो इस्तकबाल किया जाएगा, जो दफ्तर का इफ्तिताह किया जाएगा, वो भी आपको सब तक न्यूज़ की स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो मनाज़र देख रहे हैं ये चौधरी करामत साहब की क़ियादत में और चेयरमैन बशीर साहब उनके साथ उनकी क़ियादत में ये रैली जो है ना नार बाज़ार की तरफ रवाना हुआ है। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन का नार के मकाम पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इस वक्त जो स्क्रीन पर आप मनाज़र देख रहे हैं ये नाड़ मत्याल से जो रैली है चौधरी करामत साहब की क़ियादत में, आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल पार्टी में शामिलियत अख्तियार की है और बाकायदा ऐलान किया है। उनकी क़ियादत में ये आज रैली नाड़ बाज़ार की तरफ रवाना हुआ है। इस वक्त आप स्क्रीन पर मनाज़र देख सकते हैं। ये जो मनाज़रा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नाड़ मत्याल से रैली चौधरी करामत साहब की क़ियादत में नाड़ बाज़ार की तरफ रवाना हुआ है। नाड़ बाज़ार में अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और वहाँ पर वो अपने दफ्तर का इफ्तिताह भी करेंगे। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, इस रैली में मौजूद हैं। चौधरी करामत के साथ चेयरमैन बशीर भी इस रैली में मौजूद हैं। उनके साथ ये तमाम तर जो गाड़ियाँ हैं, ये मोटरसाइकिल हैं, इस रैली में शामिल हैं। इस वक्त आप ये मनाज़र देख सकते हैं कि जो रैली है मत्याल की वो इस वक्त नाड़ बाज़ार के करीब पहुंचने वाली है। बड़ी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, इसमें शरीक हैं। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन का नाड़ के मकाम पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। चौधरी करामत साहब की क़ियादत में जो रैली है वो इस वक्त नाड़ बाज़ार की तरफ रवाना हुआ है।
वक्त आप देख सकते हैं कि जो नाड़ बंदियाल का काफिला है, जो रैली है, वो नाड़ बाज़ार में पहुंच चुकी है और चौधरी करामत और बशीर साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। इस वक्त आप नाड़ बाज़ार के ये मनाज़िर देख सकते हैं कि उनकी जो रैली है इस वक्त नाड़ बाज़ार में पहुँच चुकी है और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है।